हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट को भी अच्छी तरह से डील किया था। उसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और फिर जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, और उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग ही है, अलग डिफरेंट है, जो कि आपने बोर्ड पे देख भी लिया होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आज कैपिस्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कैपिस्टर। तो कैपिस्टर को स्टूडेंट्स हम कंडेंसर भी बोलते हैं, और आपने ये कंडेंसर आपने अपने घर में देखा भी होगा, जैसे कि फैन के अंदर लगा रहता है कैपिस्टर, या टुल्लू पंप की या मोटर है उसके अंदर भी कैपिस्टर लगा रहता है स्टूडेंट्स। तो कैपिस्टर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक कैपिस्टर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कैपिस्टर की यहाँ पे डेफिनेशन को पहले से लिख दिया है, तो हम देख सकते हैं कैपिस्टर की डेफिनेशन क्या कहती है। कैपिस्टर क्या होता है? दो धातु प्लेटों के बीच स्थापित, यहाँ पे मैंने लिखा है धातु की प्लेट है, एक धातु की प्लेट ये है हमारे पास, एक धातु की प्लेट ये वाली है, यहाँ लिख देता हूं धातु प्लेट। ओके स्टूडेंट्स, दो धातु प्लेटों दो धातु प्लेटों के बीच स्थापित ठीक है स्टूडेंट्स, स्थापित प्रावैद्युत माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम प्रावैद्युत माध्यम वाली युक्ति जो विद्युत आवेश की मात्रा को स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्टोर करती है और आवश्यकता पड़ने पर वितरित करती है, संधारित्र कहलाती है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी कैपेसिटर है वो क्या करता है? अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यानी चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, और जब स्टोर करता है तो उसको रिलीज भी करेगा स्टूडेंट्स। हो तो आवश्यकता पड़ने पर चार्ज को रिलीज भी करता है। और कैपेसिटर क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपेसिटर में दो धातु की प्लेट होती है और उसके बीच हम क्या रखते हैं? प्रावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। प्रावैद्युत पदार्थ स्टूडेंट्स कुछ भी इंसुलेटर हो सकता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रावैद्युत पदार्थ एक इंसुलेटर होता है जो हम क्या करते हैं? प्लेटों के बीच में रख देते हैं। और जो ये चार्ज होता है स्टूडेंट, जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है, वो इसी प्रावैद्युत मीडियम के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है स्टूडेंट्स। जो चार्ज हमारे पास होगा, ठीक है स्टूडेंट, वो जो कैपेसिटर है उस चार्ज को कहाँ स्टोर करेगा स्टूडेंट? वो करेगा हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करता है वो। तो स्टूडेंट्स, हमें कैपेसिटर को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एक कूलम्ब्स लॉ होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कूलम्ब्स लॉ। तो मैं सबसे पहले आपको उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। ओके स्टूडेंट्स, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स? सपोज दैट हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बीच कुछ कुछ दूरी है हमारे पास, कुछ दूरी पे चार्ज रखे हैं। सपोज दैट ये दूरी है हमारे पास d, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। कितनी दूरी है स्टूडेंट्स? d। तो स्टूडेंट्स, तो इनके बीच क्या होता है? एक फोर्स लगता है। क्या लगता है स्टूडेंट्स? एक फोर्स लगता है, एक फोर्स अप्लाइड होगा जब भी किन्हीं दो बॉडी के बीच, जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती है ना स्टूडेंट्स, तो उनके बीच क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है हमारे पास? अट्रैक्शन टाइप फोर्स होता है। कैसा हो? आकर्षण बल। तो स्टूडेंट्स, कूलम्ब का पहला नियम क्या कहता है? कूलम्ब ने दो नियम दिया है कि ये जो फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई में। सपोज दैट ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, जो अट्रैक्शन बल है यानी आकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको वो स्टूडेंट्स? आकर्षण, इसको बोलते हैं आकर्षण बल। यानी किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगा आकर्षण बल, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगाया गया आकर्षण बल वो दोनों चार्ज की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स? मतलब दूसरी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 है स्टूडेंट्स।
दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, ये जो आकर्षण बल है F, वो क्या होता है, ये जो दूरी है सपोज दैट ये r है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, इसको r ले लेते हैं, d भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको r कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो F है हमारे पास वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा दूसरे वाली स्टेटमेंट में स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं स्टूडेंट्स, मर्ज का मीनिंग क्या होगा, इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास क्या आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स r स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं स्टूडेंट तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा k, उसको मैं k ले लेता हूं, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और k की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन ई नॉट ई आर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये इसको मैं मोटा मोटा ऐसे भी बोल सकता हूँ 4 एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होती है, ओके स्टूडेंट्स। या k की जो वैल्यू होगी डायरेक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ k का जो मान होगा वो होगा स्टूडेंट्स 9 इंटू k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके स्टूडेंट्स। k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 9 इंटू 10 की पावर 9। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। f बराबर k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ओके स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और इस सारे k की जो k की वैल्यू होगी वो क्या आती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में स्टूडेंट कि अगर हम कोई चार्ज ठीक है कितनी दूरी पर रखे हैं, वो r दूरी पर रखे हैं, अगर दूरी को हम डबल कर दें स्टूडेंट्स तो जो आकर्षण बल है वो कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा, तो यहाँ से पूछा जाता है। अगर यहाँ पे डबल होता है ना स्टूडेंट्स, अगर दूरी को इनकी डबल कर दिया जाए तो जो आकर्षण बल होगा यानी F की जो वैल्यू होगी वो 1/4 हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 यानी 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं दूसरा नियम, ये फर्स्ट लॉ था स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स, दूसरा नियम क्या कहता है यहाँ पे, यह सेकंड लॉ है हमारे पास। सेकंड लॉ ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास दो सेम चार्ज है, दो सेम चार्ज का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू है या फिर यहाँ फिर प्लस क्यू है, या तो सेम चार्ज हो सकते हैं प्लस प्लस वाले, या फिर अपोजिट चार्ज हो सकते हैं प्लस माइनस वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या बोलता है दूसरा नियम कहता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कोई मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट के अंदर सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं स्टूडेंट। रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर हटाते हैं, ओके। तो यहाँ पॉजिटिव क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव Q और पॉजिटिव Q एक दूसरे को क्या कर देंगे स्टूडेंट, ये दूर हटा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैंने एरो क्यों बनाई, एरो से आप समझ सकते हो कि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, गैप बढ़ गया स्टूडेंट्स उनके बीच, तो इसका मतलब क्या हो गया, वे रिपल हो गए, ओके स्टूडेंट्स, विकर्षित हो गए ऐसे बोल सकते हैं। और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या -q, ओके स्टूडेंट्स। अपोजिट चार्ज का मीनिंग क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अपोजिट चार्ज जो होते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सेम का मीनिंग क्या होगा, जो सेम होंगे पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि कूलॉम का नियम क्या कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है चार्ज, ओके स्टूडेंट। आइए देखते हैं हाउ टू चार्ज द कैपेसिटर, ओके। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि सपोज दैट यहाँ पे ये जो प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट की पोलैरिटी है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है प्लस क्यू है, और इस प्लेट पे दूसरी वाली प्लेट पे माइनस क्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। और हमने सब एक बैटरी से जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के यहाँ पे, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ा गया है जो कि V वोल्ट की है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि
कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब कि प्रतिकर्षित करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर हटाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर हटाएंगे। और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या कर देगा स्टूडेंट्स, ये इसको रिपेल कर देगा। रिपेल का मतलब क्या होगा, इस चार्ज को आगे धकेल देगा इस साइड। ओके स्टूडेंट, ऐसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस नेगेटिव को कहां धकेल देगा, इसको इस साइड धकेल देगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज क्या होती है स्टूडेंट्स। वोल्टेज क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। क्या है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ये एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है। वोल्टेज क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, विद्युत दबाव है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक विद्युत दबाव है हमारे पास, वोल्टेज यानी पॉजिटिव, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे, वे क्या करेंगे, पॉजिटिव को एक पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे रिपेल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये जो चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, ये चार्ज हमारा इस डाइलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। इस डाइलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पोलैरिटी क्रिएट होगी, यानी एक पोलैरिटी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होगा, ऐसे कह सकते हैं, डिफरेंस बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट होगी, यानी एक डिफरेंस बन जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस जिसको बोलते हैं। क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज, किसी चीज के ऊपर कोई चीज पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और दूसरी प्लेट पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहीं पे होते हैं तो वहां पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा स्टूडेंट्स वोल्टेज। तो मैं एक चीज पता लग गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या आ गया, एक वोल्टेज बन गया स्टूडेंट्स। क्या बन गया, एक वोल्टेज क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, सॉरी इधर से पॉजिटिव चार्ज है, इधर से नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम ऐसे कह सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास जो चार्ज होता है, जो कैपेसिटर क्या करता है स्टूडेंट, कैपेसिटर, ठीक है, कहां पे चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर करता है। किसमें करता है स्टोर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर करता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। कैपेसिटर कहां पे स्टोर कर रहा है चार्ज को, स्टोर ये कहां पे करता है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी हो सकता है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम माइका हो सकता है, सेरेमिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या फिर हमारे पास ऑयल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, पेपर हो सकता है, प्लास्टर भी हो सकता है, प्लास्टर फिल्म हो सकता है, ठीक है, मेटल फिल्म हो सकता है। तो स्टूडेंट बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिससे हम कैपेसिटर को बनाते हैं। कैपेसिटर के अंदर क्या करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज को। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि चार्ज को कैसे स्टोर करता है कैपेसिटर। ये थोड़ा बेसिक थ्योरी थी स्टूडेंट्स कैपेसिटर की। तो स्टूडेंट जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र में कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या बोलता है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मीनिंग समझेंगे हम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब स्थिर, और फील्ड का मतलब क्षेत्र। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में हो, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एग्जांपल देखो क्या हो सकता है, एक तो कैपेसिटर है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना, अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, किसमें, डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
आपने बैटरी देखी होगी स्टूडेंट्स, क्या देखा आपने, बैटरी। तो बैटरी के अंदर भी सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स। बैटरी के अंदर भी क्या होता है, कैपेसिटर, बैटरी क्या करती है, वो भी चार्ज को स्टोर करती है अपने अंदर, और किस फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। आपसे कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है वो किस फील्ड में करता है। ऑप्शन देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आपको क्या 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 टिक करना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी बात ये। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, ठीक है। अब एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूं। मैं रब कर देता हूं उसको। देखो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की एक कुछ प्रॉपर्टी भी होगी, कैपेसिटर के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का गुण होता है एक, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर का वह गुण, ठीक है। जिसके कारण क्या करता है ये, जिसके कारण क्या करता है स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर का वह गुण, इसमें लिख देता हूं, कैपेसिटर का वह गुण जिसके कारण कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है स्टूडेंट, चार्ज को स्टोर करता है। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो कैपेसिटेंस क्या करा, देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे इसने क्यू को, यानी जो चार्ज है उसको स्टोर किया। क्या किया स्टूडेंट्स, इसने यहाँ पे किसको स्टोर किया, क्यू को स्टोर कर लिया। और यहाँ पे हमने क्या दी स्टूडेंट्स, इसको वी वोल्टेज दी। तो हमें पता लग गया कि यहाँ से जो सी की कैपेसिटेंस आएगी वो क्या आएगी, C इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल चार्ज कितना स्टोर किया Q, और कितनी वोल्टेज दी, यानी कितनी वोल्टेज देके कितना चार्ज स्टोर हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, ठीक है। और V क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। और यहाँ पे हम S को ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट निकालने के लिए हमें Q आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश को बोलते हैं तो कूलाम बोलते हैं स्टूडेंट्स, कूलाम अपॉन, और इसको वोल्ट को वोल्ट बोलते हैं। तो अगर हम इसकी यूनिट बताएं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, कूलाम पर वोल्ट, या हम इसको फैराड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड, इसको हम फैराड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी निकाला कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। ये भी स्टूडेंट्स इसकी यूनिट है और ये भी इसकी यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा स्कोर अप कर देता हूँ। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैपेसिटर के। तो स्टूडेंट्स क्या होता है जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, मैं इसका एक ग्राफ बना देता हूं, इससे आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं कैपेसिटर को, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो क्या करता है, ये एकदम से चार्ज होने लगता है। क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, ये चार्ज होने लगता है। और चार्ज होने लगता है यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसके अंदर, एकदम से चार्ज होता है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, एकदम से चार्ज होता है। और जो इसकी ग्रोथ होती है कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली होती है स्टूडेंट्स। तो एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियली का मतलब है एकदम से बढ़ जाना, कोई भी चीज एब्रप्टली बढ़ जाना, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए कैसे होता है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, वोल्टेज बढ़ेगी, एकदम से क्या बढ़ेगी स्टूडेंट्स,
वोल्टेज वैल्यू जैसे जैसे इसको चार्ज करेंगे, जैसे ही हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो गया। चार्ज हो गया क्या मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, वोल्टेज की वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं टाइम ले लेता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको मैं करंट ले लेता हूँ, यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स इसकी, ठीक है, मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, एकदम से बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी स्टूडेंट्स, वोल्टेज की वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी, ये बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ तक बढ़ती है, ये बढ़ती है हमारे पास 63% तक। किस कहाँ तक बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 63% तक। ओके, और यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स आप, यहाँ पे करंट की वैल्यू देखो, वोल्टेज की वैल्यू तो यहाँ पे बढ़ी, लेकिन करंट की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज करंट की वैल्यू बहुत कम है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है स्टूडेंट्स, वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। जब अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या होगा हमारे पास, ऑलमोस्ट फुल चार्ज कह सकते हैं हम, फुल चार्ज, ऑलमोस्ट फुल चार्ज। यहाँ पे इस कंडीशन पे ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, ठीक है। अब ये फुल चार्ज नहीं हुआ, अभी तक फुल चार्ज नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिर्फ 63% तक चार्ज हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसकी बात करूं, यहाँ पे करंट की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, करंट की वैल्यू अगर मैं देखूं यहाँ से तो कितनी आती है हमारे पास, 39%, ठीक है स्टूडेंट्स, लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी आती है, 39%। करंट की वैल्यू अगर हम 39% दे दें इसको, करंट स्टार्टिंग में 39% अगर मिलता है तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, 63%। कब, जब ये चार्ज होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, चार्ज होता है। ये चार्ज पे है, किस कंडीशन पे है स्टूडेंट्स, ये चार्ज कंडीशन पे है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ, क्या करता है स्टूडेंट, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज करने के लिए हमें लोड लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जब लोड लगा देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये करंट देगा हमें, क्या देगा स्टूडेंट्स, एक करंट फ्लो होगी इसके अंदर, ठीक है। किसी भी सर्किट के अंदर क्या होती है, एक करंट फ्लो होती है। सपोज दैट मैंने इसको कैपेसिटर को यहाँ लगा दिया, ये कैपेसिटर के ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, ये कैपेसिटर था, आपने कैपेसिटर देखा होगा घर में अपने, ठीक है। इस कैपेसिटर में हमने लोड लगा दिया तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, I, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्राफ आएगा इस बार वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। कैसा आएगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आएगा। इस बार क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, इस बार क्या होगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वोल्टेज की वैल्यू होगी कम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे करंट इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, करंट इंक्रीज हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। और करंट कितना बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ये कितना बढ़ेगा, इस बार ये 63% बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बार कितना बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ये बढ़ जाएगा हमारे पास लगभग कितना, 63% बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 39% के अप्रोक्स मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं हम, तो वो जो कैपेसिटर है वो कितने परसेंट चार्ज हो जाता है, स्टार्टिंग में कितने परसेंट चार्ज होता है, तो कितना परसेंट होता है स्टूडेंट, 63%। यानी फाइनल वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स की, 63% होगी। और जब डिस्चार्ज करते हैं तब करंट की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तब करंट की फाइनल वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो भी 63% होगी। डिस्चार्जिंग में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी फाइनल वैल्यू 63% होगी, और चार्जिंग पे इसकी होगी। लेकिन अगर उसने चार्जिंग पे करंट की वैल्यू पूछ ली कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, चार्जिंग के अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू वो कितनी होगी स्टूडेंट, 39%। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक सवाल और पूछ लेता है वो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर, ये हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आपकी बात, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ,
डिस्चार्जिंग में डिस्चार्जिंग पर आई की वैल्यू क्या होती है, आई बढ़ता है स्टूडेंट्स, आई बढ़ता है और वी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। ये बढ़ने का साइन है, ये घटने का साइन है। और चार्जिंग पे क्या होगा स्टूडेंट्स, चार्जिंग ऑन डिस्चार्जिंग ऑन चार्जिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन डिस्चार्जिंग ऑन चार्जिंग, ठीक है, वो कितना होगा, आई की वैल्यू घटेगी स्टूडेंट्स और वी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 63% फाइनल वैल्यू, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट फुल चार्ज, लेकिन फुल चार्ज नहीं हुआ। तो फुल चार्ज कब होगा स्टूडेंट्स, कितना समय लेगा फुल चार्जिंग पे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं फुल चार्जिंग की बात करूं, ये सवाल पूछता है स्टूडेंट्स फुल चार्ज कब होता है कैपेसिटर में। तो फुल चार्ज कितने पर स्टूडेंट्स, तो टाइम कितना लेगा, तो टाइम कितना लेगा 5 टो, कितना लेगा स्टूडेंट्स 5 टो। 5 टो का मीनिंग क्या है, टो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देता हूं, जहां पे टो, इसको रब करता हूं थोड़ा, इसको बोलते हैं टो, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, टो। जहां पर टो क्या है, टो टाइम कांस्टेंट है, क्या स्टूडेंट्स, टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पे टो क्या है हमारा, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या कहता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर लगाया था हमने, तो कैपेसिटर पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया था, क्या लगाया था स्टूडेंट्स, लोड रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर में क्या होता है, ये कैपेसिटर लिया, लोड रेजिस्टेंस लगाया आर, तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज दिख रहा है स्टूडेंट्स, आरसी, क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, आरसी। तो यही क्या होगा हमारे पास, जो यही जो फॉर्मूला होता है यही होता है हमारे पास टाइम कांस्टेंट, क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू आरसी, ठीक है। और यहाँ पे आरसी, अगर मुझे फुल चार्ज करना है कैपेसिटर तो कितना, 5 टो की आवश्यकता होगी, कितने की स्टूडेंट, 5 टो की यानी 5 आरसी की। तो टोटल टो कितना चाहिए हमें, 5 आरसी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टो की वैल्यू आ जाएगी जब कैपेसिटर क्या होगा, फुल चार्ज होगा। तो फुल चार्ज पे ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। विद्युत पदार्थ के आधार पर कैपेसिटर के प्रकार, प्राविद्युत पदार्थ के आधार पर, प्राविद्युत पदार्थ के आधार पर कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्रकार, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। यानी प्राविद्युत पदार्थ के आधार पर कैपेसिटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कैपेसिटर जैसे कि आपको स्टूडेंट्स मैंने एक टेबल दिखाई है यहाँ पे एयर प्राविद्युत पदार्थ है, बैकलाइट है, कांच है, अभ्रक है, कागज है, तेल है और पैराफिन है। और यहाँ पे उनका प्राविद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं स्टूडेंट इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी सहन सीमा, क्या बोलते हैं इसको, सहन सीमा, कि 4.5 से 5.5 है। यदि अगर इससे 5.5 से 5.6 हो गया ना इसका डाइलेक्ट्रिक, ठीक है स्टूडेंट, बैकलाइट का डाइलेक्ट्रिक 5.6 हो गया, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें लीकेज आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसके आधार पर लिख रहा हूँ प्राविद्युत पदार्थ के आधार पर कैपेसिटर के प्रकार। तो कैपेसिटर कई प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैं एयर को इस्तेमाल करूं मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एयर कैपेसिटर, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एयर कैपेसिटर। अगर मैं पेपर को इस्तेमाल करूं स्टूडेंट्स, पेपर को इस्तेमाल करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पेपर कैपेसिटर, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अगर मैं माइका को इस्तेमाल करूं स्टूडेंट्स तो मेरे पास बन जाएगा माइका कैपेसिटर, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, माइका कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमने इसके अंदर मटेरियल भर रखा, ठीक है, ये जो हमने इसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल भर रखा है इसको ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो प्लेटों के बीच में जो मटेरियल रखा है इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आधार पर हम कैपेसिटर को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमें अगर इस मटेरियल को मैं एयर मान के चलता हूँ, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं भरा गया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कौन सा कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर। अगर यहाँ पे अभ्रक भर दिया मैंने तो कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट्स, माइका कैपेसिटर। अभ्रक को इंग्लिश में माइका बोलते हैं स्टूडेंट्स।
कागज को पेपर बोलते हैं। अगर इसके अंदर मैंने पेपर डाल दिया, पेपर रख दिया, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? पेपर कपिस्टर। अगर मैं यहाँ पे ऑयल कपिस्टर यूज करता हूँ, थर्ड फोर्थ नंबर पे है क्या हमारे पास? ऑयल कपिस्टर क्या बोलते हैं इसको? ऑयल कपिस्टर, कैपेसिटर, ऑयल कपिस्टर। तो ऑयल कपिस्टर का दूसरा नाम भी है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कपिस्टर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ऑयल कपिस्टर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? इलेक्ट्रोलाइटिक कपिस्टर। आई होप ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। प्रावैद्युत पदार्थ क्या होगा, प्रावैद्युतांक क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास इतनी ही थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स आप, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो ने आपको जरूर देखना है, तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।